ये लड़का सर पे तरबूज की टोपी लगाए लकड़ी की बैट से क्रिकेट खेल रहा था। दूसरी तरफ उसका भाई बॉलिंग कर रहा होता है और उसका दोस्त चप्पलों से बॉल पकड़ रहा था। अब जैसे ही मैच शुरू हुई, एक लड़के ने देखा कि उसकी पैंट फटी हुई है, इसलिए वो उसका मजाक उड़ाने लगता है, जिससे लड़का गुस्सा गया और उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इसलिए काफी देर बहस होने के बाद वो दोनों खेल छोड़कर घर लौट गए। तभी उनकी नजर अपने स्कूल के एक टीचर पे पड़ी, जिसे देखते ही वो दोनों छुप गए। टीचर पहली बार अपनी पत्नी के साथ इस गाँव में रहने के लिए आया था, इसीलिए वो उन दोनों को बुलाकर कहता है कि जो भी क्वेश्चन हो मुझसे बेझिझक पूछ लेना। अब घर पे खाना खाते समय लड़का अपनी माँ से नई पैंट खरीद देने के लिए कहता है। तब माँ भी कहती है कि पैसा होता ही मैं तुम्हें खरीद दूंगी। अगले दिन जब फिर से दोनों भाई खेलने के लिए पहुँचे, तब उन्हें पता चला कि उनका एक दोस्त अपने पिता के साथ हवाई जहाज से मुंबई गया है। ये सुनते ही दोनों भाई शॉक हो गए, लेकिन तभी उनके ऊपर से एक हवाई जहाज जाने लगती है, जिसके पीछे पीछे वो दोनों दौड़ने लगे, जो देखकर उन्हें भी हवाई जहाज में बैठने का मन करने लगता है। इसीलिए दोनों भाई दौड़ते हुए अपने पिता के पास जाकर कहते हैं कि पापा, हम भी हवाई जहाज में बैठना चाहते हैं। इसीलिए वो हमेशा हवाई जहाज की तरह चलते और उसकी फोटो बनाकर उसमें खड़े हो जाते थे। हर सुबह वो दोनों भाई उठकर अपने गांव के ऊपर से जाने वाले प्लेन को देखते रहते। एक दिन अचानक इन दोनों भाइयों को ख्याल आया कि आखिर ये हवाई जहाज उड़ते कैसे हैं। इसीलिए वो रात को ये पूछने के लिए अपने टीचर के पास चले जाते हैं। तब टीचर ने बताया कि एरोप्लेन तेल से चलती है, ना कि किसी तार से। अब वहाँ से आने के बाद दोनों भाई दादी के बगल में चैन से सोए हुए थे, लेकिन अचानक नींद में ही उनकी दादी उठकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, जिससे दोनों भाई डर के मारे सो गए। लेकिन फिर से उन्हें ख्याल आया कि अगर हवाई जहाज में लोगों को पोटी लगती होगी तो वो कहाँ जाते होंगे। इसीलिए दोनों फिर से रात को टीचर के पास पहुँचे। तब उन्होंने बताया कि एरोप्लेन के अंदर भी एक टॉयलेट होती है, जिसे उतरने के बाद साफ कर दिया जाता है। एक दिन जब उनके गांव में खिलौना बेचने वाला आया, तब वो अपने पिता से हवाई जहाज खरीद देने की जिद करने लगे, लेकिन पैसे कम होने के कारण पिता ने उन्हें हाथ से एक हवाई जहाज बनाकर खेलने के लिए दे दिया, जिससे दोनों भाई दिन रात उसी से खेलते रहते। उनके पिता कर्ज में डूबे हुए इंसान थे, जिस कारण हमेशा गाँव का एक सेठ पैसों के लिए उन्हें बुरा भला कहता रहता था। इसलिए एक दिन जब वो दोनों भाई खेल रहे थे, तब उन्हें पता चला कि उनके पिता ने खुद को फांसी लगाकर खत्म कर लिया है, जिससे दोनों भाई और उनकी माँ अकेले बच गए। पिता के अंतिम संस्कार के अगले दिन ही वो सेठ पंचायती बैठाकर लड़के की माँ पर पैसे देने की दबाव बढ़ाने लगा। साथ ही उन दोनों भाइयों का भी प्लेन में बैठने का सपना टूट गया, जिससे सारे बच्चे उन्हें चिढ़ाने लगे, जिससे उन दोनों का भगवान के ऊपर से भरोसा उठ जाता है। अगले दिन से माँ पैसे चुकाने के लिए रूल वाली फैक्ट्री में जाकर काम करने लगी, और वहीं वो दोनों भाई एक टीचर के पास आकर एरोप्लेन में बैठने का तरीका पूछने लगा, जिससे टीचर दोनों भाइयों को गाँव में एक ऐसे आदमी का पता लगाकर आने को कहता है जो एरोप्लेन पे बैठा हो। इन दोनों भाइयों को पता चला कि हवाई जहाज पे बैठने के लिए पूरे 10,000 रूपए चाहिए। इसलिए वो अपनी माँ से मांगते हैं, लेकिन कर्ज में डूबे होने के कारण माँ भी पैसे देने से मना कर देती है। जिसके बाद दोनों भाई मिलकर काम करने का फैसला करते हैं। इसीलिए वो कभी किसी कुम्हार के साथ मिलकर बर्तन बनाते, तो कभी किसी लोहार के साथ मिलकर लोहा पीटते थे, और इससे उन्हें जो पैसे मिलते वो उसे एक डब्बे में जमा कर लिया करते। दोनों भाई कई दिनों तक लगातार मेहनत करते रहे, जिससे उनके हाथों में छाला पड़ जाता है। अब एक दिन वो दोनों भाई अपने जमा किए हुए सारे पैसों को गिनने के लिए एक पेड़ के नीचे जाते हैं, जहाँ बहुत कम पैसे पड़े थे। इसीलिए दोनों भाई मायूस हो गए। अब एक दिन जब वो दोनों भाई दादी के साथ बैठकर टीवी देख रहे थे, कि तभी वो देखते हैं कि प्लेन क्रैश में बहुत सारे लोगों की जान चली गई है, जिससे वो दोनों डर गए और उनका प्लेन में बैठने का सपना टूट गया। इसीलिए वो अपने टीचर के पास जाकर प्लेन हादसे के बारे में पूछते हैं, जिससे टीचर बताते हैं कि प्लेन हादसा कभी कभी होते हैं, रोज नहीं। इसीलिए दोनों भाइयों का फिर से प्लेन में बैठने का सपना जाग उठा और गाँव के एक आदमी के साथ मिलकर पैसे जमा करने के लिए मजदूरी करने जाने लगे। औरत ने कर्जा चुकाने के लिए कुछ पैसे उधार लिए और अपने हाथों की अंगूठी बेचकर सारे पैसे घर के एक मटके में छुपा देती है। लेकिन उनके दोनों बेटों ने ये देख लिया, और रात को औरत के सोते ही वो दोनों सारे पैसे लेकर भाग गए। और अगली सुबह उठते ही जब माँ ने अपने दोनों बेटों को नहीं पाया, तब वो उन्हें इधर उधर ढूंढने लगती है। माँ को लगा कि दोनों खेलने गए हैं, इसीलिए जब वो मटके के पैसे चेक करती है, तब पैसे भी गायब थे। इसीलिए वो अपना सर पकड़ लेती है और दोनों भाइयों को ढूंढने के लिए बाहर जाती है। इधर ये दोनों भाई भटकते भटकते हैदराबाद आ चुके थे, और वो दोनों एक आदमी से हवाई जहाज में बैठने के बारे में पूछ रहे थे, जिसे दूर खड़ा एक ऑटो वाला देख रहा होता है। इसीलिए वो दोनों को अपने पास बुलाता है और अपने बातों में बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाता है, जहां वो उन्हें एक आदमी के पास ले गया, जो दोनों भाइयों को खूब बड़े बड़े सपने दिखा रहा था, जिससे वो समझ जाते हैं कि वो उनके पैसों को छीनना चाहते हैं। इसीलिए वो दोनों भाई चुपके से पीछे से भागने लगते हैं, जो देखने के बाद वो चोर भी उनके पीछे पड़ गए। उधर गाँव में रो रो कर माँ की हालत खराब थी।